हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूमि चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज से हम जीएस की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शामिल करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे ही एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। वो आगामी एग्ज़ाम में भी आपके पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी हम इस सीरीज़ में शामिल करेंगे। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो जो 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, आपके पास दो ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से सही कौन सा होगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का इसमें प्रावधान है। तो जो 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, केंद्र सरकार के द्वारा ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है वो 2019 में लागू किया गया था। तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण यानी कि क्या, ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है, इसमें क्या होता है, जो जनरल कैटेगरी के हैं स्टूडेंट्स हैं उन्हें 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में। संविधान में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 15 और 16 में खंड 6 को जोड़ा गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 का संबंध किससे है। तो इसका संबंध ईडब्ल्यूएस आरक्षण से ही है। अब ये आरक्षण जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए तो है, सामान्य वर्ग के लिए, लेकिन ये सभी सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये केवल उन पे लागू होता है जिनकी जो सालाना आय है वो 8 लाख रुपए से कम है, और इसमें सैलरी के अतिरिक्त किसी भी सोर्स से अगर आपकी अर्निंग हो रही है वो सभी इसमें शामिल की जाती है। उन सबको मिलाकर आपकी जो आय है वो 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 1000, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया गया था कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलता है उसके क्या क्या मानदंड है। तो एक बार हम इन्हें देख लेते हैं। तो 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आपका आवासीय भवन नहीं होना चाहिए, नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखंड नहीं होने चाहिए। उसके अलावा नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखंड नहीं होने चाहिए। तो ये ईडब्ल्यूएस के लिए मानदंड है। तो केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनके पास ये सब नहीं है। तो ये बात थी 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बारे में। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है। तो भारत का नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक यानी कि यहाँ पे कैग की बात हो रही है, कौन से आर्टिकल में आता है। तो 148, आर्टिकल 148 में कैग के बारे में बताया गया है। और जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन है यानी कि जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट होती है, अपना जो ये वर्ष भर जो भी काम करता है उसकी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, वो किसको प्रस्तुत करता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। फिर जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसे संसद के प्रत्येक पटल पर रखवाता है। और इसके बारे में उल्लेख किस में किया गया है, अनुच्छेद 151 में कहा गया है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन। तो ये क्या था, इसके द्वारा जो स्थानीय निकायों में, तो जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा इस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था, नगर पालिकाओं को। और जो 12वीं अनुसूची है, तो संविधान जब हमारा बना था तो उसमें कितनी अनुसूची थी, उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद जो 4 अनुसूची है उनको बाद में जोड़ा गया है किसी संशोधन के द्वारा। तो इसी क्रम में जो 12वीं अनुसूची थी उसको 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परिषद अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये हमने देख ही लिया था, भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, 3 कटिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था। तो अगर हम 3 कटिया अनुबंध की बात करें तो ये किससे संबंधित था, ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित था। और ये किस लिए था, ये नील की खेती में था। इसमें क्या था कि 20 कट्टा जोत में से 3 कट्टा जोत में नील की खेती करना अनिवार्य होता था। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वे अधिकारी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा अधिकार पृच्छा लेख। तो अधिकार पृच्छा लेख जो है न्यायालय वो जारी कर सकता है और उस अधिकारी से, उस व्यक्ति से पूछ सकता है कि वो किस हक से इस पद पर काम कर रहा है।
तो इसके लिए कौन सा होता है, अधिकार परीक्षा। आपने न्यायालय की जो 5 तरह की रिट है उनके बारे में सुना ही होगा। कौन कौन सी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो उसी में से जो अधिकार परीक्षा लेख है वो न्यायालय किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है, और उससे पूछ सकता है कि वो इस पद पर कैसे काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा 1972। 1972 में ये प्रस्तावित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो जो इंडियन ओपिनियन है ये मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह समाचार पत्र 1903 में गांधी जी के द्वारा कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किया गया था, क्योंकि उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहीं से उन्होंने इसका प्रकाशन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य क्या था। तो सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण करना इसका प्रमुख कार्य होता है। इसके जो केंद्र राज्य संबंधों के लिए आपने और भी आयोग पढ़े होंगे, जैसे पंछी आयोग पढ़ा होगा, तो इसका जो संबंध है किससे है, केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है। तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो इसमें से कौन सा होगा, एंथ्रेसाइट जो होता है वो सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 2007-2008। अभी जो आपका यूकेपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और उससे पहले जो यूकेपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगामी एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है 2007-2008। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो राज्य वित्त आयोग, अब वित्त से देखकर आप ये मत समझना कि इसका जो गठन है वित्त मंत्री करता है, वित्त मंत्री नहीं करता है। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन करता है, वैसे ही राज्य में कौन करेगा, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के मध्य स्थित है। तो जो हिमालय का विभाजन किया गया है, कितने प्रकार से हिमालय का विभाजन किया गया है, वह 4 प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, कश्मीर या पंजाब हिमालय आता है, उसके बाद कुमाऊं हिमालय आता है, उसके बाद कौन सा हिमालय आता है, उसके बाद आता है नेपाल हिमालय, और उसके बाद लास्ट में कौन सा आता है, असम हिमालय आता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो इसमें से कुमाऊं वाला हिमालय है वो किन 2 नदियों के मध्य स्थित है। तो वो स्थित है यमुना और काली नदियों के बीच में पड़ता है हमारा कुमाऊं हिमालय। अगला क्वेश्चन है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो आज की सीरीज़ में इतना ही। ऐसे इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको इस सीरीज़ में हम पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।